खुद को फिट व हेल्दी रखने के लिए रोजाना टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप खुद को यंग और हेल्दी रखना चाहते हैं तो इसमें आपकी मदद कर सकती है जूस थेरेपी, जिसमें आपको महीने में 3 दिन जूस डाइट पर रहना होगा, जिससे आपकी ब्यूटी में तो निखार आएगा ही, आपकी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। जूस थेरेपी, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसमें किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए, यानी कि 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए अथवा 7 दिन के लिए लिक्विड डाइट पे रखा जाता है, यानी कि जूसेज पे रखा जाता है। इस तरह की चिकित्सा की तुलना हम आयुर्वेदीय लंघन चिकित्सा से कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिर इसका इंडिकेशन क्या है, यानी कि यह किन लोगों के लिए उपयोगी है। तो मैं बताना चाहूँगा, वह कोई भी व्यक्ति जो अपने को संपूर्ण जीवन स्वस्थ रखना चाहता है, निरोगी रखना चाहता है, यदि समय समय पर इस जूस थेरेपी का प्रयोग करता है तो वह अपने टारगेट में सफल हो सकता है। हॉलैंड में हुई एक रिसर्च के मुताबिक ये साबित हो चुका है कि अगर महीने में 3 दिन आप अलग अलग फलों के जूस पर रहते हैं तो वो आपकी बॉडी को रिफ्रेश करने, सेल्स को बैलेंस रखने और स्किन से जुड़ी बीमारियों को दूर करने में कारगर है। क्या बेस है, क्या आधार है इस जूस थेरेपी का, तो मैं बताना चाहूँगा। आयुर्वेद में एक मंत्र आया है कि रोगा सर्वव्यापी मंदाग्नियों, यानी सभी रोगों की शुरुआत मंदाग्नि से होती है, यानी कि आपकी पुअर डाइजेस्टिव पावर, यानी कि स्लगिश डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण होती है। और आज का हमारा जो आहार है, आज का हमारी जो जीवन शैली है, उसके चलते हर दूसरा व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी तरह की डाइजेस्टिव समस्या से जो है वो ग्रसित है। और इस तरह की डाइजेस्टिव समस्या जो है वो इस कारण से हो रही है क्योंकि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को किसी तरह का कोई रेस्ट नहीं देते हैं। वैसे तो जूस कोई भी हो स्किन के लिए फायदेमंद है, लेकिन चुकंदर और चेरी का जूस ब्लैकहेड्स और पिंपल्स को हटाने में कारगर होता है, साथ ही साथ स्किन को भी क्लीन रखता है। वहीं गाजर का जूस विटामिन सी का रिच सोर्स है, जो चेहरे के दाग धब्बों के साथ साथ वजन को भी कंट्रोल करता है। अगर पपीते का जूस निकालकर पिया जाए तो स्किन पर होने वाले रिंकल्स की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। सेब के जूस से चेहरे पर निखार आता है। जूस थेरेपी में हम हमारे पोषक फ्रूट्स, वनस्पतियां एवं सब्जियां, इनका जूस को जो है प्रचुर मात्रा में रोगी के अंदर डालते हैं, यानी रोगी को सेवन के हेतु देते हैं। तो इनके माध्यम से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये बॉडी के अंदर जा करके बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि इम्यूनिटी को बहुत ही अच्छा कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर में रोग जो है उत्पन्न नहीं होने पाते। जूस थेरेपी से पहले किन बातों का ध्यान रखें? जूस थेरेपी में आपको पूरा दिन लिक्विड डाइट पर ही निर्भर रहना पड़ता है, तो इसीलिए जरूरी है कि आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लें। इसके साथ ही 2 दिन पहले हैवी खाना कम कर दें। ऑयली फूड, सिगरेट, कॉफी, चॉकलेट, कोई भी नशीला पदार्थ, पेन किलर, एंटीबायोटिक ना लें। डाइट की शुरुआत कैसे करें? मॉर्निंग वॉक के बाद 1 गिलास नींबू पानी या ताजे फल का जूस लें। सुबह उठकर आंवले का रस भी पिया जा सकता है। इसे टेस्टी बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा गुड़ या शहद मिला दें। अगर आपको आंवला पसंद नहीं है तो 50 ग्राम अदरक का रस, 2 नींबू का रस और 2 चम्मच शहद में आधा गिलास गर्म पानी मिलाकर पिएं। कुछ बातों का रखें खास ख्याल। इस डाइट को 3 दिन तक फॉलो करने के बाद 2 दिन तक हल्का खाना ही खाएं। फल और सब्जियों का जूस एक साथ ना लें। एक साथ 3 से अधिक फ्रूट्स के जूस को मिक्स ना करें। फ्रूट जूस दिन में और वेजिटेबल जूस रात में लें। जूस हमेशा फ्रेश पिएं, पैक्ड या कैंड जूस ना लें। हमारे शरीर में 3 तरह की अग्नियां होती हैं, जठराग्नि, धात्वाग्नि एंड भूताग्नि। इनको हम एंजाइम्स का नाम भी दे सकते हैं। एंड ये अग्नि जो है, इसका काम होता है हमारे शरीर में जो भी खाद्य पदार्थ का हम सेवन करते हैं उसको पचाना। यदि हम लगातार खाद्य पदार्थों को लेते रहते हैं तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कुछ खाद्य पदार्थ अपक्व अवस्था में रुक जाते हैं और ये रुके हुए पदार्थ जो हैं एक तरह से विष की भांति कार्य करने लगते हैं, जिसको आधुनिक साइंस में एंटीजन की संज्ञा दी जाती है। और इन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है और अनेकों अनेक ऑटो इम्यून डिजीज, जहाँ पर हमें ईटियोलॉजी नहीं मालूम होती, रोग का इनिशियल कारण नहीं मालूम होता, इस तरह के रोग जो हैं शरीर में पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह के रोगों को दूर करने के लिए, इस तरह के रोगों से निवारण करने के लिए जूस थेरेपी जो है बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपनी अग्नि को थोड़े समय के लिए मुक्त करते हैं कि वो शरीर में बचे हुए अपक्व रूप में रुके हुए अन्न को भस्म कर सके, उसको ख़त्म कर सके। और जब ये अपक्व रस, अन्न रस जिसे हम बोलते हैं, जो विष की भांति कार्य करता है, जब हमारी अग्नि द्वारा पाचित हो जाता है, यानी कि भस्मीभूत हो जाता है, तो अनेकों अनेक गंभीर रोगों से हमें जो है वो मुक्ति मिल जाती है।
तो आपने देखा कैसे ये कलरफुल जूस आपकी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं और आपकी लाइफ से बीमारियों को दूर कर सकते हैं।